सो गाइज़, वेलकम बैक टू प्रियांशु ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है सुबह का, मॉर्निंग का, जहाँ पर दीदी ने हम लोगों के लिए केक बुलवा लिया था। तो हम लोग केक कटिंग कर रहे थे। रात में ही करने वाले थे बट बच्चे सो गए थे तो फिर मैं मन तो नहीं हुआ। हमेशा ही रहती हूँ। सो ये नेक्स्ट डे का है। बच्चे उठे, फिर हमने फटाफट केक कटिंग किया और हम लोग रेडी तो हो ही गए थे। तो केक कटिंग करने के बाद हम लोग निकल गए घर और छोटी सा बर्थडे सेलिब्रेशन बच्चों के साथ हुआ। बहुत अच्छा लगा और नागपुर में हुआ दीदी लोग के यहाँ, तो और भी अच्छा लगा। सो इन्जॉय दी व्लॉग और आगे जो भी कुछ हुआ वो आपको दिख जाएगा व्लॉग्स में। बट एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। जो हमारी एनिवर्सरी थी तभी नहीं सोचा था इतनी अच्छे से मन पाएगी, बट इट्स 5th एनिवर्सरी तो बनता है इतना तो। सो प्लीज़ आगे का व्लॉग आप लोग इन्जॉय करिएगा। वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ा क्योंकि बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है, तो वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। इन्जॉय। अच्छे से करो ना भाई। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांशु व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग है हमारा एनिवर्सरी का, हमारी 5th एनिवर्सरी जो नहीं सोची थी बट बहुत अच्छी हुई थी। सो मैं एकदम प्रॉपर व्लॉग तो नहीं बना पाई थी इसका, लेकिन मैंने जो भी शूट किया है वो आगे आप इंजॉय करेंगे। सो गाइस, इतना कुछ नहीं सोचा था बट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हम लोग ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम एनिवर्सरी इतनी अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि हम लोग का था ही नहीं प्लान कि कुछ नहीं था कि कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं। बट उस टाइम पे हम लोग घर आए और घर आके देखा तो इतना अच्छा सब कुछ हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो कॉपीराइट भी रहता, क्योंकि सॉन्ग्स बजते रहते। तो जितना भी हो पाया, मेरी सिस्टर ने व्लॉग सिस्टर ने शूट किया हुआ है, उसको मैंने बोला तब तो बस शूट कर देना, तो उसने ही शूट किया। पहले वाला मेरी कज़न निक्का ने और दूसरा वाला रिया ने शूट किया है। और जो आप मेरा मेकअप देख रहे हो वो मेरा मेकअप करा है मेरी सिस्टर याचना मेकओवर ने। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, इफ़ अगर आप लोग को मेकअप करवाना है तो प्लीज़ आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल रेट है और मेकअप बहुत सेटल करती है। बहुत ही अच्छा मेकअप, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ गाइज़ ये ब्लॉग को देखिए और बताइए कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और कॉपीराइट की वजह से शायद मुझे म्यूज़िक हटाना पड़े, वॉइस ओवर ही दे के काम चलाना पड़ेगा। सो बहुत अच्छा था, ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी तो और ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये हम लोग को सबके सामने एक दूसरे को देखना इतना एम्बैरसिंग था ये, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता, सब लोग एकदम सामने हमारे पे नज़र होती है। और हमारी शादी कोविड में हुई थी तो बहुत अच्छे से नहीं हुई थी, छोटे छोटे इसमें हुई थी, तो हम लोग को इतनी फ़ोटो की आदत भी नहीं है, बट हो गई। तो सब लोग आए हुए थे हमारे यहाँ गेस्ट, और प्रॉपर पहले से अगर डिसाइड होता तो हम लोग सबको इनवाइट करते, बट पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं था, सडन हुआ सब कुछ, इसलिए जो लोग लोकल में हैं उन्हीं को इनवाइट किया। अगर थोड़ा भी पहले पता चलता कि इतना अच्छा फंक्शन होने वाला है तो आई थिंक हम लोग 1-2 दिन पहले सबको कॉल करके। तो हमारी दीदी गिफ्ट पे नाम नहीं लिख के लाई थी, तब दीदी नाम लिख रही, अपने हस्बैंड का नाम लिख रही। सो गाइज़, यहाँ हो रहा है हमारा केक कटिंग, और 2-2 केक आ गए थे क्योंकि इनने भी ऑर्डर कर दिया था और रिया ने भी ऑर्डर कर दिया था, तो 2-2 केक आ गए और बहुत अच्छा लगा। ये दादाजी सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बुआ बोले कि कोई हैप्पी एनिवर्सरी का सॉन्ग तो गाओ, कोई गा क्यों नहीं रहा है बट किसी को समझ ही नहीं आता क्या करे। तो हो गया, अच्छा फंक्शन था। आगे के क्लिप्स आप एंजॉय करिए, मज़े करिए, लेकिन मुझे सब में वॉइस ओवर डालना पड़ा क्योंकि मैं सॉन्ग म्यूट करना भूल गई और सब पूरे जगह सॉन्ग बज रहे तो मैंने वॉइस ओवर दिया है। एक्चुअली नई नई व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं होता कि गाना भी बंद करना होता है। पूरे टाइम सॉन्ग्स बजते रहे तो मैं बिल्कुल भी बंद नहीं कर पाई, और इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स है तो मैं कैसे इसमें कुछ डाल दूँ, मतलब सॉन्ग्स चलने दूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मुझे डिलीट करना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज़ आप इसको बिना वॉइस के ही इंजॉय करिए। ये हमारे दादाजी हैं, और आज ही के दिन दादा दादी की भी एनिवर्सरी होती थी, बट दादी जी अब नहीं हैं हमारे बीच में, तो हम लोग उनको भी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही हमारी एनिवर्सरी 19th को रखी थी, क्योंकि 19th ऑफ अप्रैल को उनकी भी एनिवर्सरी थी और हमारी भी, बट अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बैकग्राउंड में जो बैनर लगा हुआ है उसमें दादा दादी की भी फ़ोटो है हमारे साथ, हमारी शादी की ही फ़ोटो है। और ये बैनर ना मैंने अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी पे बनवाया था,
क्योंकि इस पे मैंने 5th एनिवर्सरी मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं लिखा था, बिकॉज मैंने सोचा कि एक बार लिख लूँगी अगर फर्स्ट एनिवर्सरी तो वो एक बार का ही होगा, लेकिन मैंने नहीं लिखा, तो देखो हर एनिवर्सरी पे वो काम आ जाएगा। बट फर्स्ट एनिवर्सरी में बहुत अच्छी बनाई थी और अब ये 5th एनिवर्सरी बहुत अच्छी बनाई है। टच वुड हमें कभी किसी की नज़र ना लगे और हमेशा हमारी एनिवर्सरी ऐसे ही मनते रहे, 85 सालगिरह तक हम ऐसे ही साथ रहे, 100वीं सालगिरह तक साथ रहे, 100वीं तो पता नहीं रहते बिना नहीं, बट 50वीं तो करे साथ में। और बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, सब लोग ने हमें आशीर्वाद दिया, सब हम लोग साथ थे। और नहीं बोलते बोलते हमारी ड्रेसेस भी बहुत अच्छे से डिसाइड हो गई। ये मुझे मेरी बुआ दादी ने गिफ्ट करी थी सारी, ये वो है, और इनके लिए शर्ट तो मैं लेके ही आई थी। सो बहुत अच्छे से, कुछ ना से तो कुछ होना बेहतर है, तो कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन वही है, वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर। और ये गिफ्ट मुझे बहुत प्यारा लगा, मेरी बहन ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। मैं इसमें खोलूँगी भी तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है। इतनी सारी यादें एक फ़ोटो फ्रेम में कैप्चर हो गई है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये गिफ्ट। थैंक यू सो मच। इसमें सारी हमारी फ़ोटोज़ हैं, तो आप लोग भी देखना, एंजॉय करना। और कैसी लगी फ़ोटोज़, हमारी सारी यादें हैं जो मेरी बहन ने एक फ़ोटो फ्रेम में संजो दी है सारी की सारी। थैंक यू सो मच रिया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वाति, इसी ने सारी चीज़ें अरेंज करने में मेरी बहुत हेल्प करी थी। डेकोरेशन, कैमरामैन, सब कुछ इसने अरेंज करवाया, तो थैंक यू सो मच स्वाति। और ये इसका प्यारा सा क्यूट सा बेटा स्वरांश, जो अपने मौसा जी से फर्स्ट टाइम मिल रहा था। और ये गिफ्ट भी स्वाति ने बोला कि अभी खोल, बिकॉज ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आप देखिएगा आगे फ़ोटो फ्रेम ही थी, और ये हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटो थी, तो ये भी बहुत प्यारी थी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट स्वाति। हमेशा हम एक दूसरे के फंक्शन में पहुंच ही जाते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है कि दोस्ती अभी तक और हमेशा बरकरार है, मैं तो यही चाहूँगी। और स्वाति के ससुर हमेशा बोलते हैं कि दोस्ती हो तो ऐसी। सो हाँ, टच वुड नज़र ना लगे हमारी दोस्ती को किसी की भी। और ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया था मुझे स्वाति ने। और देखो बेबी स्वरांश भी हाथ लगाना था, उसको भी था। मैं भी इतना कैप्चर कर पाई थी, मतलब मेरी बहन इतना कैप्चर कर पाई थी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।